नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि प्रेगनेंसी एंड वुमेन्स हेल्थ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जिसमें कि स्पेसिफिकली हम बात करेंगे हाई बीपी इन प्रेगनेंसी के बारे में। हमें पता है कि प्रेगनेंसी में बीपी नॉर्मली लो होता है, पर हम कब कहते हैं कि बीपी हाई हो गया है? जब भी आपका बीपी सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला 140 से ऊपर हो और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो, तब हम कहते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली 20 वीक्स के बाद या रफली बात करें तो 5th मंथ के एंड के बाद ही होता है। अब हाई बीपी के क्या लक्षण होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाई बीपी हो रहा है? आपके सर में दर्द होना, पैरों में सूजन आना, आंखों के सामने धुंधला दिखना, या फिर अजीब सी एंजाइटी और पैल्पिटेशंस होना, ये सारे प्रेगनेंसी में हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं। या फिर आपका वजन तेजी से बढ़ना, आपको लग रहा है कि आपका वजन एक हफ्ते में 2 केजी से ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब है आपको हाई बीपी होने का रिस्क है। प्रेगनेंसी में हाई बीपी की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों को असर करता है। माँ के लिए ये एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में भी लैंड अप कर सकता है, जिसमें मरीज को दौरे पड़ सकते हैं और उसके बाद उसे आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है। प्लस कई बार बीपी अगर ज्यादा है तो दिमाग की नसें फट सकती हैं और मरीज आईसीयू में भी लैंड अप कर सकता है। इसीलिए इसको टाइमली डायग्नोज करना, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अब बच्चे में ये क्या कर सकता है? अगर पेशेंट का बीपी हाई है तो बच्चे में उतना फूड सप्लाई नहीं जाता है जितना जाना चाहिए, जिसके चलते धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ कम होती चली जाती है। उसके आसपास का पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड कम होता चला जाता है। साथ में उसके डॉपलर्स यानी बच्चे की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो भी अफेक्ट हो सकता है, जिसके चलते हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है और आपके बच्चे का भी निक्कू स्टे बढ़ सकता है और कभी भी आपको इमरजेंसी सिजेरियन के लिए लिया जा सकता है। अब बात आती है कि डॉक्टर, अगर हाई बीपी के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा बीपी प्रेगनेंसी में ना बढ़े? तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने पर आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये पूरा कंट्रोल आपके जेनेटिक्स पर है, प्लस आपके रिस्क फैक्टर्स का, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी की बात की थी हमने, या फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी की बात की थी। क्योंकि इन प्रेगनेंसीज में एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि जो आपका प्लेसेंटा है वो नॉर्मल से थोड़ा अलग डेवलप होता है, जिसके चलते हाई बीपी होता है। तो आप बहुत ज्यादा इसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि मेरा बीपी प्रेगनेंसी में ना बढ़े। बट यस, अगर आप एट रिस्क ऑफ हाई बीपी होने के लिए तो आप कुछ चीजें कर सकते हो जिससे ये उतनी सीवियरिटी ना पकड़े जो ये हो सकता है। जैसे कि अपनी डाइट में नमक कम रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप एक जेंटल वॉक के लिए जा सकते हैं और जितना आपके बस में है उतना स्ट्रेस आप अवॉइड करने की कोशिश करें। आपको किन सिचुएशंस में अपने डॉक्टर के पास जाना है? यदि आपका बीपी 140/90 से ऊपर परसिस्टेंटली हाई आ रहा है, अगर आपको हेडेक हो रहा है, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, आंखों से देखने में दिक्कत जा रही है, या फिर आपके कालजे में एपिगैस्ट्रियम में पेन हो रहा है, ये स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया है, या वेट गेन हद से ज्यादा हो गया है, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है, बच्चे की मूवमेंट्स कम फील हो रही हैं, इन सारे केसेस में आप इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से मिलें और इसका ट्रीटमेंट कराएं। आपको बीपी इन प्रेगनेंसी कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ अवेयर रहने की जरूरत है। अपनी मेडिकल कंडीशन को इग्नोर ना करें, क्योंकि बीपी कभी भी आपके किए हुए कारणों से नहीं बढ़ रहा है। ये एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड है और प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रही है। तो इसके लिए अपना रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स रखें, अपनी अच्छी डाइट लें, गुड स्लीप लें। लेकिन अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका बीपी हाई हो रहा है ड्यूरिंग चेकअप्स या फिर घर पे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। थैंक यू।